फ्रेंड्स, आपका एचडी ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर टॉप 10 क्वेश्चन आंसर का ये तीसरा भाग होगा। इसके पहले का 2 भाग आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो राजनीति, खेल, आर्थिक, पुरस्कार, सम्मान, सामाजिक सभी क्षेत्रों से संबंधित है, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, लोनार झील का रंग अचानक गुलाबी किस बैक्टीरिया के कारण हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है वाइब्रियो बैक्टीरिया, बी है हालोआर्चिया बैक्टीरिया, सी है मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, डी है स्टैटपटो बैक्टीरिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हालोआर्चिया बैक्टीरिया। ठीक है, इसी के कारण जो है अभी जून ही में लोनार झील का जो रंग नीला रहता था वो अचानक जो है गुलाबी रंग हो गया था। इससे पूरा जो है विश्व परेशान हो गया था। तो इसको वैज्ञानिक ने इसका खोज किया तो उसमें पता मिला कि जो है हालोआर्चिया नामक बैक्टीरिया जो होती है वो खारे पानी में रहती हैं और खारे पानी को जो है वो गुलाबी कर देती हैं। ठीक है, और लोनार झील के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लें हम लोग। और इस झील का निर्माण जो है 50,000 वर्ष पहले हुआ था। एक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था, उसी की वजह से इस झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, और एक प्रश्न और बनता है कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में यह जो है स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, इतना पॉइंट्स आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बिखो ओ योसू का निधन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है नागालैंड, सी है मणिपुर, डी है सिक्किम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नागालैंड। नागालैंड के जो विधानसभा अध्यक्ष थे बिखो ओ योसू, उनका हाल ही में जो है निधन हो गया था। और नागालैंड को पढ़ रहे हैं तो ये भी जानकारी रख लें कि नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है, कोहिमा है। ठीक है, और मुख्यमंत्री यहाँ के नेपियू रियो हैं। और यहाँ पे जो है विधानसभा की सीटें जो हैं 60 हैं और लोकसभा राज्यसभा की जो है सीटें हैं वो 1 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है आर्यन रवि हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ईसाई हैं। 88% लोग यहाँ पे ईसाई निवास करते हैं। 88.1% ईसाई हैं और 8% जो है 8.74% जो है ये हिंदू हैं। ठीक है, इतना पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट और हैं। नागालैंड में जो है 16 जनजातियाँ पाई जाती हैं। अंगामी, आओ, चखेसंग, चांग, दिमासा, बहुत सारी हैं, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पोचुरी। ठीक है, इस पोचुरी को जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा और दोहरा लीजिएगा। नागालैंड में जो है 16 प्रकार की जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें पोचुरी जो है सबसे मुख्य जनजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 2019 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए है रवीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी है कोसरवेबिन, ऑप्शन नंबर सी है अंगखाना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी को मिला है। रवीश कुमार जो भारत के हैं और बी जो है ये कोसरवेबिन जो है ये म्यांमार के हैं और अंगखाना जो हैं ये थाईलैंड के हैं। ठीक है, इन तीनों को जो है रेमन मैग्सेसे जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्रों में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने हेतु जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित जो है रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, ठीक है, के ट्रस्टियों द्वारा साल 1957 में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये जो रवीश कुमार हैं वो भारतीय एनडीटीवी इंडिया के सबसे प्रमुख चेहरा रहे हैं, हिंदी न्यूज़ चैनल के हैं। और ये जो कोसरवे हैं ये म्यांमार के हैं। ठीक है, म्यांमार के हैं। और इसी में एक चीज़ और जान लीजिए, म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है? तो नायपीडा है। ठीक है, नायपीडा है जो म्यांमार की राजधानी है। और ये जो अंगखाना है
ये थाईलैंड के हैं, इनको भी जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो थाईलैंड की राजधानी जो है वो बैंकॉक है। इन दोनों को भी याद रखिएगा, ठीक है। राजधानी भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है 135वां, बी है 136वां, सी है 142वां, डी है 140वां। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 140वां, ठीक है। और 2019 में इसका जो स्थान था वो 140वां था, 2020 में 142वां है, ठीक है। 2 अंक जो है फिसला है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 180 देशों के बीच में निकाला जाता है। 180 देशों के बीच में जो है इसका रैंक निर्धारित किया जाता है। और इसमें जो 2020 में जो पहला स्थान पाया है वो नॉर्वे है, ठीक है। नॉर्वे जो है पहले स्थान पे है, और 2019 में भी नॉर्वे पहले स्थान पर था, ठीक है। और 2020 में दूसरा स्थान है जो वो फिनलैंड का है, ठीक है, फिनलैंड का है। और एक रिपोर्ट और देख लीजिए इसमें कि ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जहाँ से जारी होता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा जो है जारी किया जाने वाला यह सूचकांक विश्व के कुल जो है 180 देशों में, ठीक है, 180 देशों और क्षेत्रों में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को जो है दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग जो है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार 2019 से सम्मानित रजिया सुल्तान किस देश के रहने वाली हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश, यह पुरस्कार जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार है, यह पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 2007 में हुई थी। इसकी शुरुआत जो है 2007 में हुई थी। और बांग्लादेश को पढ़ रहे हैं तो यहाँ का एक चीज़ और जान लीजिए, बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। प्रधानमंत्री जो है वहाँ की शेख हसीना है, और राष्ट्रपति जो है अब्दुल हामिद हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा है कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है। तो इसको जो है याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? ऑप्शन नंबर ए है आयुष्मान खुराना को, बी है विक्की कौशल को, विक्की है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, विक्की है, विक्की कौशल को, सी है अनुपम खेर को, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त ए और बी दोनों को, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और आयुष्मान खुराना को जो है अंधाधुंध फिल्म, अंधाधुंध, ठीक है, अंधाधुंध। और विक्की कौशल को जो है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इन दोनों को दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और देख लीजिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है फिल्म समारोह निदेशालय भारत द्वारा दिया जाता है। इसका गठन जो हुआ था 10 अक्टूबर जो है 1954 को हुआ था, ठीक है, 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था, ठीक है। और इसमें 66वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो 9 अगस्त 2019 को दिया गया है, ठीक है। इस डेट भी याद रखिएगा, 9 अगस्त 2019 को दिया गया है, 2019 में दिया गया है, ठीक है। और यह पुरस्कार 3 खंडों में दिया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यह भी पूछता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 3 खंडों में विभाजित है। पहला है फीचर फिल्म, और दूसरा है गैर फीचर फिल्म, और तीसरा है जो है सिनेमा पर जो है श्रेष्ठ लेखन के लिए जो है इसमें जो है पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें सारे पॉइंट्स जितने हम बताए हैं सबको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है रतन टाटा, बी है आकर्षण कुमार, सी है किरण मजूमदार शाह, डी है निर्मला सीतारमण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किरण मजूमदार शाह को जो है
ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। और ये जो हैं किरण मजूमदार शाह जो हैं ये बायोकॉन की संस्थापक हैं। इनसे पहले 3 भारतीयों को भी यह सम्मान मिल चुका है, ये चौथी भारतीय हैं, ठीक है, ये चौथी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को पढ़ ही रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया को जान लीजिए थोड़ा सा। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी इसमें कहाँ पे है? तो कैनबरा हो जाएगा, ठीक है, कैनबरा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जो है स्कॉट मॉरिसन है, ठीक है। और इसको जो है सभी पॉइंट्स को याद रख करिएगा, ठीक है। राजधानी कैनबरा है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। और ये किरण मजूमदार शाह जो है ये चौथी ऐसी महिला हैं जिन्होंने जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वोच्च सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त की हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। 8वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए है 39वां, बी है 40वां, सी है 22वां, डी है 10वां। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 40वां स्थान है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, किसी चीज़ को जो है पेटेंट करवाना होता है तो वही जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक कहलाता है, ठीक है। और ऐसे 45 संकेतों को ध्यान में रखकर जो है यह सूचना जो है यह सूचकांक जो है जारी किया जाता है, किसके द्वारा? GIPC के द्वारा, ठीक है, GIPC के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसमें ये होता है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, इसके द्वारा जो है रैंक जारी किया जाता है। तो 2019 में भारत का 36वां रैंक था, ठीक है, 2019 में जो है इसका 36वां रैंक था। और 2020 में आया है उसका जो है 40 हुआ है, यानी 4 अंक जो है फिसला है, ठीक है। इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से 1-2 बार जो है देख लीजिएगा, जितने पॉइंट्स है सबको जो है याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, 8वां है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। 9वां प्रश्न है किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है ईशांका भावर, बी है क्रिस्टीना कोच, सी है प्रीति कोच, डी है सायरा साहिल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टीना कोच जो है सबसे ज़्यादा दिन तक जो है अंतरिक्ष में रहकर जो है रिकॉर्ड बनाया है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये जो है इनका संबंध नासा एजेंसी से है, ठीक है, ये नासा एजेंसी से संबंधित है। अब नासा पढ़ ही रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा जान लें। यह एक भारत की एजेंसी है नासा, अरे वहाँ अमेरिका की एजेंसी है ये, ठीक है। और नासा का पूरा नाम जो है नेशनल एयरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। और इसका हिंदी में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 में हुआ था, ठीक है, 29 जुलाई जो है 1958 को हुआ था, ठीक है। और भारत में कौन सा ऐसा स्पेस सेंटर है? तो इसरो जो है वो भारत की एक एजेंसी है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स को जो है आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा नासा के बारे में कि नासा का मोटो का है, कभी कभी मोटो पूछ देता है कि इसका मोटो क्या है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। और इसका मुख्यालय अगर नासा का पूछे तो वाशिंगटन DC है, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को जो है अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु है 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार, डी है पंजाब। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब सरकार ने राज्य कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति आयु थी 60 वर्ष उसको घटा करके जो है 58 वर्ष कर दिया है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए पंजाब की राजधानी कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और यहाँ की गवर्नर जो हैं वो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये रहे आपके 10 क्वेश्चन आंसर।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।